अगर आपको पर्पस ऑफ द लाइफ क्लियर हो जाए कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे मेरी अपनी खुद की एक पहचान रहे, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे समाज में एक बेहतर बदलाव हो सके, वो अगर आपका मकसद की इंटेंसिटी बहुत हाई रहे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप सरेंडर नहीं करोगे। नमस्ते, मैं रचना रथ के बागवे। 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। हमने हीरोज तो कई सारी मूवीज में देखा होगा कि अलग अलग हीरोज होते हैं, पर हम रियल लाइफ हीरोज बहुत कम देखते हैं। और इसीलिए मैंने ये जो सीरीज है ये स्टार्ट की है। हर रोज एक नई स्टोरी, हम हर रोज एक नई कहानी सुनने वाले हैं। तो फिर वो कोई डॉक्टर हो गए, कोई एंटरप्रेन्योर हो गए, या फिर कोई पायलट, कोई भी हो सकते हैं, पर वो रियल लाइफ हीरोज है। तो ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो आज हमारे साथ है, जिनका नाम है विशाल मेथी सर। हम जानेंगे उनके बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपकी जर्नी के बारे में बताइए ना। सबसे पहले रचना जी एंड अर्थ संकेत की एंटायर टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी अपने बारे में शेयर करने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विशाल मिठी है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र के एक बॉर्डर है गोंदिया, वहाँ से हूँ। मैंने आईटी इंजीनियरिंग वहीं से की है। उसके बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ। बेंगलोर से मैंने अपना पीजी की पढ़ाई करी है, और वहीं से फिर मैंने एक स्टार्टअप था आईटी का, वहाँ से अपना करियर ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सिंटेल ज्वाइन किया पुणे में आके, और सिंटेल के बाद फिर मैंने परसिस्टेंट ज्वाइन किया। एंड टोटल लगभग मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। बट उस टाइम पे एक मूवी आई थी, थ्री इडियट्स। और थ्री इडियट्स देखने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं हम लोग शायद अच्छी सैलरी तो कमा लेते हैं, लेकिन हमारे जो सपने हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। और मेरा हमेशा का एक सपना था कि मेरा खुद का एक बिजनेस रहना चाहिए। उसी को सोच के मैंने एक अच्छी हैंडसम सैलरी को टाटा बाय बाय किया एंड खुद का बिजनेस चालू किया। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन पुणे हु स्टार्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट डोर स्टेप। 2011 में मैंने चालू किया था, बट लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज के कारण मैं उसको ग्रो नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने कम से कम 8-10 बिजनेस और ट्राई किए, लेकिन किसी भी बिजनेस में मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने रियलाइज किया कि शायद इंडिया में प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पे स्टार्टअप्स को एक सपोर्ट सिस्टम मिला जाए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलते थे, एंड वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द बिजनेस पार्ट। एंड करते करते वो धीरे धीरे करते करते जेफरी फॉर्म हुआ। आज जेफरी में लगभग 4,000 के ऊपर बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, एंड 200 से 250 के बीच में रजिस्टर्ड मेंबर हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी एंड माय लिटिल बिट जर्नी अबाउट J4E। सर आपने आपके लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि इतना बड़े कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छा सैलरी आपको था, पर आपने डिसाइड किया कि मैं मेरा पैशन फॉलो करूंगा। तो ये जब आपने डिसीजन लिया तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का आपको कैसा सपोर्ट था? सी हम लोग जब बिजनेस चालू करते हैं, जब भी हम लोग कुछ बिजनेस के लिए सोचते हैं, हर एक इंसान को ये लगता है कि हमारा जो बिजनेस एकदम यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, एंड हम लोग 2 साल में 5 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और उसी सोच को देख के मैंने अपने बिजनेस को चालू किया। लेकिन जब बिजनेस चालू किया तो रियलाइज किया कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टफ। एंड कई सारे ऐसे मोड़ भी आए जब मुझे लगा कि शायद ये गलत डिसीजन था, बिजनेस को बंद करके वापस जॉब करना चाहिए। मेरे साथ लकीली ये है कि मुझे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस कारण से मैं इस बिजनेस को ग्रो कर पाया हूँ। लेकिन मैं लोगों को हमेशा यही बोलूंगा, अगर आप जॉब छोड़ के अगर बिजनेस चालू करने की सोच रहे हो, तो थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू टेक दिस डिसीजन। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हो गया कि मेरा डिसीजन सही हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिए बट दे हैव बर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर बिजनेस। सो दैट इज लाइक अबाउट माई सेल्फ माई डिसीजन। सर आपने कहा कि आपने अलग अलग बिजनेस ट्राई किए, जैसे आपने फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या किया, पर उसके बाद भी आपने दूसरे बिजनेस किए। पर
अगर हम लोग कोई बिजनेस में हार जाते हैं या फिर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कई लोग को पता नहीं होता कि क्या करना है। पर आप डटे रहे और बोले कि नहीं, मैं और नया ट्राई करूंगा। और आप फाइनली अभी बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि लोग 10 साल से देख रहे हैं आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो फिर ये आप में जो हिम्मत है कि कंसिस्टेंसी, ये आप कैसे किया आपने? ओके, सी आपने जो बताए हो बेसिकली ये बहुत कॉमन है कि अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अगर हम लोगों को किसी भी कारण से ग्रोथ नहीं हो पाती है, एंड हमारा जो सराउंडिंग रहता है, हमारे जो सोसाइटीज रहती है, जो फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं कि बस कर अब ये बेवकूफ़ी और एक जॉब चालू कर ले और एक स्टेबल वाली लाइफ जी। तो वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस। तो वो चीजें मेरे साथ भी होती थी। आई एम नॉट यूनिक ओवर देयर। लेकिन जब जेफरी मैंने चालू किया, जेफरी के पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ था कि आई वाज थिंकिंग कि चलो अब जॉब किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ललक रहती थी, कहीं ना कहीं एक इच्छा रहती थी, दृढ़ इच्छा रहती थी कि चलो नया कुछ और ट्राई करें। इस नए ट्राई करने में जेफरी, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग शायद अगर मैं जेफरी नहीं कर पाता था तो मैं भी जॉब कर पाता था। लेकिन जेफरी से मैंने एक चीज सीखा है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं जनरली पैसा कमाने के लिए करते हैं, हर एक का मकसद ये रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। और जब हम लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन एम है, हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, एंड दैट्स द रीजन वी सरेंडर। अब जेफरी में मैंने ये सीखा है कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं रहना चाहिए। आपका एक मकसद जुड़ा रहना चाहिए कि मैं ये बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको पर्पस ऑफ द लाइफ क्लियर हो जाए कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे मेरी अपनी खुद की एक पहचान रहे, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे समाज में एक बेहतर बदलाव हो सके, वो अगर आपका मकसद की इंटेंसिटी बहुत हाई रहे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप सरेंडर नहीं करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब पैसा तो आना ही आना है, लेकिन अगर हम लोग पैसे के लिए करते हैं तो लॉस होता है तो बिजनेस बंद करते हैं। लेकिन अगर मकसद के लिए करते हैं, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें आए, हम लोग वापस गिर के खड़े होके वापस अपनी राह पे चल पड़ते हैं। सर, ये जो काम है आपका वो बहुत हिम्मत वाला है, क्योंकि हर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि फिर से खड़े रहे और फिर से चले। मुझे लगता है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया और आपको जो प्रॉब्लम्स फेस आपने किए कि एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है अपने कम्युनिटी में, तो वो सपोर्ट सिस्टम देने के लिए आप आज आप खड़े हैं। मुझे लगता है कि आज जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप्स है, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। और इसीलिए जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स का शुरुआत हुई। आज आपके पास 4,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स आपसे जुड़े हैं। तो इसके बारे में बताइए। ओके, ये बहुत सही है कि हम सब लोग है ना बिजनेस को तो करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट इज दैट एक जो राइट इकोसिस्टम रहना चाहिए शायद उसकी बहुत कमी है। कारण ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर काम करते हैं। तो हम लोग एक सेल्स पर्सन है या एंटरप्रेन्योर है। जितने भी लोग हैं कई सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हर हफ्ते के हफ्ते जाते हैं, बट दे फोकस ओनली ऑन द लीड जनरेशन। लेकिन अगर हम लोग वो लीड को कैसे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर हम लोगों को कई बार ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो वहां पे ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स देखे गए। जैसे हम लोग जब लीड के लिए काम करते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेल्स पर्सन, नॉट एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। जैसे उसको टीम कैसे डेवलप करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे काम करना है, टीम के साथ में मिल के गोल के ऊपर कैसे काम करना है, हमारे कंपनी का विजन क्या रहना चाहिए, मिशन क्या रहना चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, बोर्ड ऑफ एडवाइजरी के साथ क्या डिस्कस करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो रहती है वो बिजनेसमैन को सीखना जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें दूसरे लोग नहीं सिखाते हैं। उन सब चीजों को देख के जेफरी फॉर्म किया गया है, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स लोगों में 3 स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर मेहनत करते हैं। एक है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, दूसरा है लीडरशिप स्किल्स, तीसरा है मैनेजमेंट स्किल। जितना ज्यादा इन 3 स्किल्स में बिजनेसमैन लोग ग्रो करेंगे,
उतना ज्यादा वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यही सब चीजों को देख के हम लोग ने J4E फॉर्म किया है। दूसरा, J4E में एक सबसे बड़ा एक और एडवांटेज ये है कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं तो जनरली वो लोग स्टार्टअप्स को एंटरटेन नहीं करते हैं। बट J4E इज ए सोशियो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, 100% कमर्शियल भी नहीं है, 100% सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, वो एनजीओ नहीं है, सोशियो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एक सोशल कॉज होने के कारण कई सारे कॉर्पोरेट्स जो है J4E के साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग J4E मेंबर्स को इन 3 स्किल्स के ऊपर ग्रूम करते हैं: एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके अलावा वो लोग J4E मेंबर्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, जिससे हमको ग्रो होने में, फास्ट ग्रो होने में हेल्प होती है। सो वी कैन से दैट कि एक स्टार्टअप जो रहता है वो ग्रो होता है, बट हम लोग अपने J4E में इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे कोई स्टार्टअप एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। तो यही सब चीजों को देख के J4E का एक इकोसिस्टम बनाया गया है। सर जहाँ पे हमें फैमिली या फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये मुझे लगता है कि एक जो बिजनेसमैन है वो ही दूसरे बिजनेसमैन के जो दुख या सुख जो होता है वो समझ सकता है, या फिर जो कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो वो समझ सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप अलग अलग इवेंट्स रखते हो, प्रोग्राम्स रखते हो, आप बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर स्पिरिचुअल ट्रेनर्स हो उनके पास आप ट्रेनिंग लेते हो, तो उसके बारे में बताइए। सी ये बात तो बहुत सही कि जैसे अगर मेरे को कोई पेन है, दूसरे को जब पेन हो रहा है तो आई कैन को रिलेट इट। तो आई एम इन अ ग्रोइंग स्टेज, तो मुझे एज इट इज माई ओन बिजनेस, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के चैलेंजेस स्टार्टअप्स में आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, एंड कैसे काम करें कि हम लोग आगे बढ़े। तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ कहना चाहूँगा कि बेसिकली स्टार्टअप्स को कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम स्टार्टअप्स के पास जनरली मेंटर नहीं होते, तो एक मेंटर होना चाहिए। एंड एक एग्जांपल के साथ ये है कि जब मैं स्टार्टअप्स के प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस देखता हूँ, और उसके बारे में मैंने अपने जो मेंटर है, हिज नेम इज डॉक्टर आनंद देशपांडे सर, वो इज फाउंडर ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम। उनसे जब मैंने बात किया था कि स्टार्टअप्स वगैरह ग्रो नहीं करते हैं और कई सारे चैलेंजेस रहते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताया कि बोले विशाल, ये जो स्टार्टअप्स है वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अकेले काम करते हैं। सोलोप्रेनर इसलिए है क्योंकि वो अकेले ही काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग के साथ काम कर पाते हैं, अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाते। उसका कारण ये है क्योंकि उनके पास सफिशिएंट स्किल्स नहीं है टीम के साथ कैसे काम करते हैं। इफ यू रियली वांट टू हेल्प यूर स्टार्टअप्स, तो अपने स्टार्टअप्स में उनकी टीम बिल्डिंग स्किल्स को बढ़ाओ, टीम के साथ कैसे काम करते हैं उसको बढ़ाओ। और उसी चीजों को देखते हुए, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है कि हम लोग अपने मेंटर से सीखते हैं, और वो जो चीजें सीखते हैं उसको हम लोग J4E में इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कारण से जो J4E है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग है, और हम लोग जनरली जो कॉर्पोरेट के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है, लाइफ एंड बिजनेस इज वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सक्सेस इज वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम्पल इज दैट, अगर आपको सक्सेस चाहिए, जिस इंसान ने भी उस डोमेन में सक्सेस पाया है, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दैम। वी डोंट हैव टू यूज आवर ब्रेन एवरी टाइम। लाइक अगर मुझे क्रिकेट सीखना है तो धोनी कैसे क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट खेलता है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम देम, लर्निंग फ्रॉम देम, इट विल हेल्प मी टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ मेंटर। सिंगिंग सीखना है तो सिंगिंग के जो एक्सपर्ट्स है उनके पास से मैं सीखना चालू करूँ तो आई विल मेक इट बेटर। बिजनेस सीखना है तो उसी प्रकार से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आप सीखो और इम्प्लीमेंट करो। तो why to every time reinvent the wheel? And that is like, I believe that a learning is very important for our business people if they have to grow exponentially. सर कौन J4E का मेंबर हो सकता है? से J4E का मेंबर कोई भी एक इंसान जो बिजनेस चालू करने की सोच रहा है वो J4E का मेंबर हो सकता है। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है वो J4E का मेंबर हो सकता है। कॉर्पोरेट्स के जो लोग हैं वो लोग J4E के मेंबर्स हो सकते हैं। तो कारण इसका ये है कि कोई भी अगर अपना बिजनेस चालू करना चाहता है तो वो J4E का मेंबर्स हो सकते हैं, या बिजनेस कर रहा है वो मेंबर्स हो सकते हैं। और कॉर्पोरेट्स के लोगों को कई बार वेंडर्स की जरूरत रहती है,
सर्विस की जरूरत रहती है, इसलिए वो भी J4E के पार्ट है, सो दैट अगर उनको कोई सर्विस की जरूरत रहे तो दे सिलेक्ट द वेंडर फ्रॉम अस आल्सो। तो एरिया कोई रिस्ट्रिक्टेड है कि यही एरिया के हम मेंबर्स ले सकते हैं, या फिर J4 इज फॉर ऑल? नहीं, J4E में कहीं से भी लोग आ सकते हैं। J4E में जो 4000 लोग जुड़े हुए हैं वो लगभग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो पुणे से है, लगभग 80% पीपल आर फ्रॉम पुणे। मुंबई से फिर सेकंड नंबर का परसेंटेज है, फिर औरंगाबाद है, अहमदनगर है, महाराष्ट्र से है, बेंगलोर से है, गुजरात से है, नोएडा से है, इंडिया के बाहर से है, जैसे दुबई से है, मॉरिशस से है। एंड मुझे बताते हुए खुशी होती है कि लोगों को आउट ऑफ इंडिया से भी बिजनेस मिला है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को जानते कि अगर वो J4E के मेंबर है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं एंड एक दूसरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो फिर कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो आपका मेंबर हो सकता है? यस, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर एक मेंबर हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर आप फ्री मेंबर है तो शायद आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते। कुछ अगर इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो आपको उसके बारे में अपडेट मिलते हैं कि अगर कई सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं तो आपको अपडेट मिलेंगे। फ्री मेंबर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक रजिस्टर्ड मेंबर का ग्रुप है जहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। जैसे हर हफ्ते के हफ्ते हम लोग नेटवर्किंग मीट करते हैं जहाँ पे वो टीम फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। हम लोग ELM मीट करते हैं, जैसे ELM स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके लिए हम लोग कॉर्पोरेट्स के लोगों से मिलते हैं, अपने प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पूछते हैं, एंड देन दे शेयर देयर एक्सपीरियंस कि इन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए। एंड देन हम लोग स्टार्टअप्स को कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट करा के देते हैं। तो बेसिकली रजिस्टर्ड मेंबर बनते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है, फ्री मेंबर बनते हैं तो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ टू ग्रो द बिजनेस। बट इफ यू आर a registered member, J4E helps you to grow your business by giving multiple opportunities. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या गाइड करना चाहोगे? मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये हम लोग एक ट्रेंड बना हुआ है कि हमको स्टार्टअप्स चालू करना है, स्टार्टअप चालू करना है। एंड बड़े खेद की बात है कि लगभग 95-97% जो स्टार्टअप्स रहते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। हार्डली 3 से 5% स्टार्टअप्स रहते हैं जो ग्रो कर पाते हैं। तो अगर एक्चुअली आपको बिजनेस करना है तो अपने बिजनेस में आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं जिससे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। आपके बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं जिससे इनोवेशन आए। आप अपने स्किल्स को प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक गोल बना के काम करिए, क्योंकि स्टार्टअप्स के गोल ही नहीं रहते। एक गोल बना के काम करिए कि मुझे अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में फाइनेंशियली कितना ग्रो करना है, मुझे कितना टीम साइज चाहिए, मुझे कितने कस्टमर्स चाहिए, मुझे एरिया वाइज कितने सिटीज में या स्टेट्स में पहुंचना है। ये सब चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए अगर हमें एक्चुअली बिजनेस करना है। सीरियसली करो, अदरवाइज कैजुअल तरीके से अगर आप करोगे तो इट इज श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव फाइनेंशियल लॉस। सो प्लीज डोंट डू द मिस्टेक्स विच अदर पीपल आर डूइंग। थैंक यू सर। और आपका गोल है कि J4E जो है वो 10 लाख लोगों तक पहुंचे और 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स तक उनका मेंबरशिप हो, तो ये जल्द ही हो सकेगा। ये हम आपकी शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बेस्ट विशेस। एंड आप सब लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग इंडिया में डेफिनेटली एक बदलाव लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और अगर हम लोग स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो आप लोग हो सके तो स्टार्टअप्स की सर्विस अवेल करें, एक दूसरे को रेकमेंड करें और साथ में मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक्स टू एंटायर टीम फॉर योर बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट।